राजा बनकर के खूब राजकाज किया कई सालों तक और खूब सुंदर सुंदर उपदेश दिया। अंत में भरत जी ने अपने पुत्र को सुमति को राज दे दिया और पुलाहाश्रम चले गए भजन करने। पुलाहाश्रम गंडकी नदी के किनारे नेपाल में, वहां जप कर रहे थे और जप करते करते एक दिन हिरणी के बच्चे को देखा। एक हिरणी जल पीने के लिए आई, गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ मारा, प्रसव हुआ, बच्चा जन्म ले लिया। हिरणी तो डूब कर मर गई, लेकिन उस बच्चे को ला करके पाल लिया। बच्चे में आसक्त हो गए और इतना सेवा करने लगे। कहते अंते यामति सागति, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जिससे प्रेम करता है उससे आसक्त हो जाता है, और जब आसक्त हो जाता है तो अंत में उसी का ध्यान चिंतन करता है। भरत जी ने मृगी के बच्चे का चिंतन किया तो मृग बनकर के ही प्रकट हुए। हम लोग आजकल कुत्ते पालते हैं अच्छे वाले, उसमें आसक्त नहीं होना, पालना चाहिए लेकिन आसक्त नहीं तो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। हिरण बनकर प्रकट हुए, लेकिन उनको पूर्व जन्म की याद रही। दोबारा जन्म मिला तो एक ब्राह्मण के घर में, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के उन्होंने दोबारा से रहुगढ़ को बहुत सुंदर उपदेश दिया। भवाटवी का वर्णन किया है ये, और शिक्षा एक ही दी है, सूक्ष्म रूप से श्रवण करेंगे। अगर ज्यादा में घुस गए तो हम बहुत लंबे समय में चले जाएंगे, इसलिए समय को थोड़ा सा समझना है। महाराज उन्होंने खाली एक शिक्षा दी है कि ये शरीर मिला किस लिए है? भगवान का भजन करने के लिए। नायम देहो देह भाजाम लोके, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर भगवान का भजन के लिए मिला, इसको खूब भजन करना चाहिए। आगे भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन किया, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया है, भारत में द्वीपों का वर्णन आदि का वर्णन किया है। आगे नरक का वर्णन किया गया है। नरक कितने हैं? 27 प्रकार के नरक हैं। इसी प्रसंग को सुना करके हम आप विश्राम करेंगे, वाणी को विश्राम देंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो विशेष सूचना, कल भगवान का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। हाँ, जन्मोत्सव में सब लोग हो सके तो पीले पीले वस्त्र पहन करके आओ। पीला वस्त्र जो है भक्ति का प्रतीक है और भगवान को बहुत प्रिय है। खूब आनंदित होकर के यहाँ खूब टॉफी खिलौने आदि लुटाए जाएंगे। खूब यहाँ खूब आनंद लेना है कल नंद के घर। और कल से तो भैया रसगुल्ले की कथा है, आज तक तो खूब सुन ली ज्ञान की चर्चा। इन्होंने तप किया, उन्होंने तप किया, इसलिए जब करो तब करो हैं। कल से आनंद की कथा आएगी, खूब नाचो कल से। आज तक के लिए प्रतिबंध था, कल से नहीं। तो कल भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए खूब सज धज करके आए और भगवान का खूब उत्सव मनाएंगे। हम सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए, खूब भगवान का स्वागत सत्कार करेंगे। और आज हमारे भैया देखो, यहाँ तो सब बताया था मैंने कल, खूब दान दाताओं की कमी नहीं है, बहुत दान दाता। आज तो दो लोग के लिफाफे आ गए, महाराज मेरी तरफ से प्रसाद बांट देना। एक तो हमारे भैया मुख्य जमान जी के जो सासू माता हैं, उन्होंने ही व्यवस्था बनाई और बोले महाराज मेरी तरफ से ही प्रसाद का व्यवस्था करवा दो। हमने कहा ठीक। हमारे भंडारी जी तैयार रहते, उन्होंने लगा दिया। मुंशीगंज में एक श्रीवास्तव जी भगत थे, हमने कहा, बोले उन्होंने कहा नाम मत बताना मेरा, मेरी तरफ से गुप्त दान दें। हमने कहा ठीक है, कहो तो बता दें, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशल, गया मैं, बोले मेरा भी सहयोग करने का मन है। हमने कहा बिल्कुल करो, दरबार है भोले बाबा का, खूब प्रसाद बंटवाओ। तो उन्होंने भी खूब प्रसाद की व्यवस्था कराई। जिनको भी जो सेवा करनी है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कोई मना नहीं, खूब बढ़ चढ़ करके सेवा कर सकते हो। तो आज खूब प्रसाद है, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नरका नाम भगवन किम देश विदेशहा। पापी लोग जिन पापों का फल भोगने के लिए नरकों में जाते हैं वे किधर हैं, कितने प्रकार के हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन सुनो, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा की ओर
पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर नरकों की गति की स्थिति है, जहां सूर्य पुत्र यमराज अपने सेवकों के साथ रहते हैं। पृथ्वी से 99 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जिसमें 27 प्रकार के नरक हैं। कौन कौन से हैं भैया सुन लो। ताम्रिश, अंधताम्रिश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालशरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, प्रियोद, प्राणरोध, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक और सूची मुख आदि आदि प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। सुन करके महाराज परीक्षित खूब डर गए। बोले किस पाप के कर्म को भोगने के लिए किस नरक में जाना पड़ता है और जीव को कौन सी यातना किस नरक में दी जाती है, उसका भी वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे थे महाराज। नरकों की बात सुन करके परीक्षित डर गए महाराज। बोले महाराज इतना खतरनाक नरक है, जो व्यक्ति किसी के धन को हरण करता है, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखता है, उसको ताम्रिश नाम के नरक में भेज दिया जाता है और वहां गिद्ध उसकी आंखों को नोच कर खा जाते हैं। जो दूसरे के धन को हरण करता है या अपने अतिथियों को आए हुए देखकर अतिथियों को क्या करता है, मुंह फेर लेता है, उसको अंधताम्रिश नरक में भेजा जाता है। अनेक अनेक नरकों की बहुत बताया। सुन करके परीक्षित डर गए महाराज। बोले अच्छा ये बताओ नरकों से बचने का उपाय क्या है, कोई उपाय भी है? बोले हाँ। बोले इन नरक को धोबी घाट समझो महाराज। धोबी घाट जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो या तो अपने आप साफ कर लो और या तो धोबी के यहाँ देना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो अपने आप साफ कर लोगे और ज्यादा अगर गंदा है तो धोबी के यहाँ दोगे और तो धोबी पटक पटक करके साफ करेगा। तो ऐसे ही यमराज क्या करते हैं, जब हमारा जीवन पापाचार में लिप्त हो जाता है, खूब पाप हो जाते हैं, तो नरक में जाते हैं और वहाँ खूब धो करके पटक पटक करके साफ करते हैं। यातना दे दे करके वहाँ का कष्ट भोग करके हम लोगों को यातना देते हैं। फिर जब शुद्ध हो जाते हैं तब वापस भेजते हैं। बोले और कोई छोटा उपाय नहीं है क्या? बोले है ना, एक उपाय और है भाई। कितना ही बड़ा दाग क्यों ना लगा हो, थोड़ा सा अच्छा साबुन ले आओ, थोड़ा सा लगाओ, सर्फ एक्सेल डाला और सब कुछ धो डालो, बढ़िया सर्फ लगा दो, सारे दाग समाप्त। वो साबुन कौन सा है? बोले भगवान के नाम का साबुन। कैसा भी पाप क्यों ना हो गया हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया हो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सुंदर प्रायश्चित है भगवान के नाम का जप। अब दाग ही छुड़ाना चाहे अपने आप छुड़ा लो, चाहे धोबी के यहाँ भेज करके छुड़वाओ। अगर अपने आप छुड़ा ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर नरक यातना करनी पड़ेगी। इसलिए नरक से बचने का एक उपाय है, वो भगवान का नाम। भगवान के नाम की महिमा को बताया है और प्रसंग सुनाया है अजामिल चरित्र। इसी चरित्र को सुना करके 5 मिनट में अपनी वाणी को विश्राम देंगे। उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग धूम धूम करके जाएंगे। समय है अपने ही सीमा में, चिंता नहीं करनी। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कात्नेन निहारम्यो भास्करः। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ऐसा कभी हुआ है क्या कि जिसने अपने आप भाई पाप से बच गया हो, जो किसी ने पाप ही किया हो और उसका उद्धार हुआ हो? बोले हाँ। एक था अजामिल, कान्य कुब्जा दुजह कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अज मान्य होता है पाप जो उसमें मिल गया, माया, वही अजामिल, माया में लिप्त हो जाना वो अजामिल। अजामिल ऐसा सदाचारी था,
रोज संध्या वंदन करता था, नित्य प्रति होम करता था, यज्ञ करता था। लेकिन एक दिन यज्ञ करने के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया और वहां क्या देखा, एक अगम्या को, एक शूद्र को वैश्या के साथ गमन करते हुए देखा तो उसके अंदर पाप प्रविष्ट हो गया। हमारे जीवन में पाप प्रवेश के दो मार्ग हैं, एक है आंखों के द्वारा, दूसरा कानों के द्वारा। हम जैसा देखेंगे वैसे ही हमारे विचार हो जाएंगे और जैसा सुनेंगे वैसे विचार हो जाएंगे। तो उसने दास्या संसर्ग दूषिता, उसने उस दासी को संसर्ग करते हुए देखा तो उसको अपने घर ले आया, वेश्या को घर लेकर के आया, क्योंकि उसकी तो पहले शादी हो रखी थी अजामिल की। लेकिन वेश्या में इतना आसक्त था, वेश्या ने कहा ये कौन है, बोले मेरी पत्नी है। बोले ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसकी दूसरी जगह व्यवस्था कराओ। उसकी दूसरी जगह व्यवस्था कराओ। उसमें इतना आसक्त हो गया कि महाराज उसको तो धन ही चाहिए था। धन कहाँ से लाए, तो अब वो ब्राह्मण था, उसने माला झोली उठाई, सुबह सुबह जाप करने बैठ गया, दौड़ करके आ गई। ये माला झोली से काम नहीं चलेगा। फिर बोले काम करो, जाओ धन कमा करके लाओ, मुझे तो धन चाहिए। फिर क्या था, अजामिल धन कमाने चला गया। अब धन कमा के कितना लाता, दिहाड़ी मजदूरी में तो 200-400 रुपए, इससे उसका भला नहीं होता महाराज। उसने कहा और ज्यादा धन लाओ। ज्यादा धन लाने के लिए क्या किया, उसने चोरी करना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया और डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब अगर कोई बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ कहती है बेटा जल्दी से सो जा, नहीं तो डाकू अजामिल आ जाएगा। तो बेटा डाकू अजामिल के नाम से एक ही सांस में पूरा दूध पी जा। डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया, खूब दुराचार करने लगा। कहते हैं लेकिन व्यक्ति ने अगर भजन किया है ना तो उसका भजन कभी निरर्थक नहीं जाता, भजन बेकार नहीं जाता है। कहते हैं एक दिन उसके गांव में एक संतों की टोली आई। संत अयोध्या से चल पड़े चातुर्मास करने के लिए, चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे अयोध्या से हरिद्वार। रात्रि, बीच में रात्रि पड़ गई तो बोले रात्रि विश्राम कहाँ करें, तो उसी अजामिल के गांव के बाहर खड़े हो गए और किसी से पूछ लिया भैया इस गांव में किसी भक्त का घर है। जिससे पूछा था वो दुष्ट व्यक्ति था, उसने कहा एक ही भक्त है, वो है अजामिल। बोले इन संतों को ऐसी जगह भेज दें जहां इनकी ठुकाई पिटाई भी हो और दक्षिणा भी मिले। और वो तो पूछते पूछते पहुंच गए। 10-12 महात्मा थे, किसी के हाथ में चिमटा, किसी के हाथ में मंजीरा, किसी के हाथ में झांझ, भगवान का भजन गा रहे थे और गाते गाते पहुंच गए। उसके द्वार पर गए और आवाज लगाई, अरे बेटा भगत अजामिल है क्या? सब झूम झूम करके गा रहे थे क्या, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। झूम झूम करके गा रहे थे और पहुंच गए गेट पर। अजामिल तो घर में था नहीं, उसकी पत्नी थी। निकल करके आई, दरवाजा खोला, देखा तो संतों का समुदाय। संत महंत जी जो थे उन्होंने कहा देवी ये भगत अजामिल का घर है क्या? बोले हाँ, लेकिन आपको किसी ने गलत बता दिया, वो भगत नहीं है। बोले बेटी मुझे यहाँ रात्रि विश्राम करना था, मुझे रात्रि विश्राम करना है, कोई जगह दे दो, हम 12 महात्मा हैं। देवी ने कहा प्रभु ये हमारा घर आपके लिए उचित नहीं है, आपको किसी ने गलत जगह बता दी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, देवी हम अलग चले जाएंगे। महात्मा लोग दूसरे घर जाने लगे।
तब तक उसका विचार परिवर्तन हो गया। देखो संतों को देख करके मन में विचार आ जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। उस वेश्या का मन परिवर्तन हो गया, विचार परिवर्तन हो गया। और कहा महाराज हमारा घर तो ठीक नहीं है, ये बाहर जगह पड़ी है, पीपल का वृक्ष है, मैं आपको आटा दाल चावल दे देती हूँ, आप लोग भोजन बनाओ और पकाओ, आराम से बनाओ और भोग लगाओ, रात्रि विश्राम करो। महाराज सबने अपना चिमटा झांझ मरीरा संभाला और कच्चा राशन ले लिया और भोजन बनाने लगे। लेकिन भोजन भी बन रहा है, भजन भी चल रहा है, सब गा रहे थे। राम नाम नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा। भोजन भी भजन गाते गाते बनाओगे ना तो उस भोजन में बड़ा रस आएगा। झूम झूम करके गा भी रहे थे, बजा भी रहे थे। रात्रि का समय हुआ, 12 बजे अजामिल डाका डालने गया था, लौट करके आया तो देखा यहाँ तो भजन चल रहा है। ये संतों को रोका किसने? डांट लगाई, है तुम्हें यहाँ किसने रोका है? कहाँ से आए? किसने बुलाया था तुम्हें? बरस रहा था। एक शिष्य ने कहा महाराज ये तो बड़ा दुष्ट लग रहा है, रात में यहीं से निकल चलो। संत ने कहा कोई हमारा सम्मान करे तो ही हम उसको उपदेश करें, ये स्वभाव नहीं। कोई मेरा अपमान करे तो भी हमें उसका सम्मान ही करना चाहिए, उसके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। बरस रहा था अजामिल, तुम्हें किसने रोका यहाँ? तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? इतने में महाराज उसकी पत्नी दौड़ करके आ गई। क्या हुआ? काहे बरस रहे हो? काहे बरस रहे हो? हल्ला काहे मचा रहे हो? किसको डांट रहे हो? संत महात्मा यहाँ रुक गए, रात में प्रसाद पालेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? इतना कहा महाराज वैसे नॉर्मल हो गए। महंत जी ने कहा महाराज इसकी इस देवी के हाथ में तो अच्छी चाबी, अभी तक तो बरस रहा था और इसको सुनते ही नॉर्मल हो गया। देखते ही महाराज चाहे जितना दुष्ट हो लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बात बताऊं, डरना भी चाहिए, बोलो राधे राधे। और बात बताऊं, भलाई भी इसी में। महंत जी ने सोचा बिटिया के हाथ में अच्छी चाबी। रात्रि विश्राम हुआ, महंत जी ने भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया और महंत जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। शिष्य ने कहा गुरुजी आप रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू क्यों? गुरुजी ने कहा बेटा मैंने इस दुष्ट अजामिल का अन्न खाया है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दे दे, इसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। हमने इसका अन्न खाया है और संत जिसका अन्न खाते हैं उसका अपने पास कुछ रखते नहीं, उसका ऋणी नहीं होते। यही प्रार्थना करता हूं। रात्रि में भोग लगाया, भगवान का प्रसाद पाया। सुबह चलने के लिए उद्यत हुए, आवाज लगाई अरे बेटा अजामिल। अजामिल आ गया। कहो क्या बात है? बोले बेटा हम 12 महात्मा हैं, आपके घर में रात्रि विश्राम किया है, भोजन किया है और भोजन के बाद जब ब्राह्मण भोजन करके जाने लगते हैं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। तो दक्षिणा नहीं दोगे? वैसे डांट पड़ा, दक्षिणा? भूतों से ही पूत मांगते हो, मेरे से दक्षिणा? अरे ये क्या काम है कि मैंने तुम्हारा चिमटा तुम्हारा कमंडल नहीं छीना, नहीं तो हम इसे छीन लेते। डांट रहा था हमारा। तब तक पत्नी बाहर आ गई। बोले बेटा मैं तुमसे कोई रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ खाली मेरी एक बात मान लो बस। वैसे पत्नी आ गई, बोले एक बात भी नहीं मान सकते? वैसे नॉर्मल हो गए। बोला देवी तुम कहते हो तो हम मांग लेते। हाँ बोलो क्या क्या कह रहे थे बताओ, मैं मानूंगा। संत ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने बेटे? बोले देखो ये क्यों महात्मा आए थे ना तो सारे बच्चे आगे पीछे ही घूम रहे थे, टोली लगी हुई थी। बोले देख रहे रात से घूम रही है, 9 बच्चे सब अपने ही हैं। 9 बच्चे थे उसके। बोले 10वां होने वाला। बोले इनके नाम क्या है? तो नाम भी वैसे रखे थे, टिंकू पिंकू रिंकू मिंकू सिंकू है, यही नाम थे।
नाम भी ऐसे ही रखते हैं महाराज। नाम की महिमा बता ही चुका हूं मैं आपको। नाम सोच समझ करके बच्चों को रखने चाहिए। महाराज महंत जी ने कहा बेटा एक काम करो, मेरे कहने से एक नाम रख लेना जो 10वां बेटा होगा, उस बेटे का नाम रख लेना। बोले मैं तुम्हारे कहने से क्यों रखूं, मैं अपने मन से रखूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो रखूंगा। तो ये बगल में खड़ी थी, बोले देखो एक नाम भी नहीं रख सकते जो महात्मा कह रहे हैं। तो बोले देवी तुम कहते हो तो रख लेंगे। अब जो वो कहती है वही, ये आसक्ति होती है। हाँ बोलो क्या रखना है? बोले आपकी जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख लेना बस। देखो कितना सुंदर सहज उपाय बता दिया, कुछ करना ही नहीं है। बेटे के नाम से जपेगा, ऐसे तो नहीं जपेगा, दुष्ट है। इसे कह दो कि राम राम जपो तो नहीं जपेगा। सुंदरकांड का पाठ करो कह दो तो नहीं करेगा। हनुमान चालीसा पढ़ो तो नहीं करेगा। तो बोले बेटे का नाम नारायण रखना। बोले ठीक है रख लेंगे। कालांतर में उसके बेटा हुआ, नाम नारायण रख दिया। यथा नाम ही तथा गुण ही, जिसका जैसा नाम वैसे ही गुण, नारायण के समान गुण होने लगा महाराज। जो छोटा बेटा होता है ना वो माता पिता को अधिक प्रिय होता है। बोलो राधे राधे। अब कोई भी काम होता जामिल को, अरे बेटा नारायण इधर। हाँ पिताजी। अरे बेटा नारायण बाजार चलते हैं, चल पड़े। अरे बेटा नारायण पानी देना, अरे बेटा नारायण खेलते हैं। अब कुछ भी काम हो तो बेटे को बुलाता है नारायण। दिन में 10 बार तो नारायण का नाम निकलता ही है ना महाराज। कहते हैं जब उसका अंतिम समय आया तो दुष्ट तो था ही, अंतिम समय जब आया तो उसको यम के दूत लेने आए। यम के दूत लेने आए, यम को दूत को देख करके डर गया। यमदूत उसे ही दिखाई देते हैं जिसको लेने आते हैं, जिसका अंतिम समय होता है। उसको देख कर घबराता है व्यक्ति जो पापी होता है। तब उस डरने लगा, अब बुलाए किसको? तो देखा क्या कि दूरे कीड़न का शकतम पुत्रम नारायणाभयम। दूर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, आवाज लगाई, हे बेटे नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इतना ही कहना ही था महाराज कि वो बेटा तो नहीं आ पाया, लेकिन नारायण के पार्षद आ गए। भगवान के 4 पार्षद आ गए। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशे वाससा। सभी भगवान नारायण की तरह ही पीले पीले वस्त्र हैं, भगवान नारायण की तरह 4 भुजाओं वाले। यम के दूत पकड़ने जा रहे थे, नारायण के दूतों ने कहा इसको हाथ नहीं लगा सकते। बोले क्यों? अरे ये महान दुष्ट है, दुराचारियों में इसका अग्रगण्य नाम है, इसको तो हम महले नरक में ले जाएंगे, पहला स्थान है, बहुत पापी है। बोले रहा होगा पापी, अब ये पापी नहीं रहा। बोले तुम्हें पता नहीं इसने अभी किसका नाम लिया? नारायण का नाम लिया। बोले नारायण? इसने नारायण भगवान को थोड़ी पुकारा था, इसने तो अपने बेटे को पुकारा था। बोले बेटे का नाम कब रखा होगा? बोले 2-4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 10 साल हुए, लेकिन मेरे नारायण का नाम तो आदि नाम नारायण है। जानकर बुलावे अनजान में बुलावे, तो ये उनका नाम लिया है इसने, इसलिए इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये तो बैकुंठ जाएगा। ये दोनों दूतों में बात हो रही है, नारायण के दूत और यम के दूत आपस में बात कर रहे हैं। और अजामिल दोनों की बात सुन रहा है, कह रहा है हाँ मैंने बुलाया तो अपने बेटे ही को था, लेकिन ये नारायण के दूत आ गए। बोले नारायण का मतलब जानते हो? बोले हम भी जानते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर दोनों दूतों में बात हुई है। वेद प्रणीतो धर्मो या धर्मस्तद विपर्य। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण ही है, नारायण कोई तो वेद है। वेद कहाँ से निकला? यमदूत कहते मैं भी वेद जानता हूँ। विष्णु दूतों ने कहा वेद कहाँ से निकला? कौन है वेद? वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही वेद है। भगवान का नाम लेना चाहिए कैसे भी लो। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुहु। सांकेत्यम, सांकेत में भी, हास परिहास में भी भगवान का नाम जपो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। गाली भी देना है तो भगवान के नाम से हो। आए बहुत बड़े वहां है कन्हैया के दादा, राम जी के ताऊ जी तुम ही तो लगते हो, हाँ ऐसी गाली दो तो भी तुम्हारा कल्याण। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुम, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु नाम चा लघो नाम चा गुरुणी चा लघोनि चा प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। बहुत समझाया महाराज, लेकिन विष्णु दूतों ने मार मार करके भगा दिया। यमदूत भाग करके पहुंच गए कहां?
यमलोक में दंड पास फेंक दिया, महाराज मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुमने कहा था अजामिल को पकड़ के लाओ, मैं गया था पकड़ने के लिए और उसको तो छू भी नहीं पाए। क्यों, क्या हुआ? बोले वहां तो नारायण के दूत आ गए और उन्हें जो ठुकाई पिटाई की आपको पता है, आप तो कहते हो पकड़ के लाओ। विष्णु दूतों के नाम से नारायण नाम सुनते ही महाराज यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिए, धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले ये नरक कुंड है, यहाँ नारायण का नाम मत लिया करो। बोले नारायण नाम की बला है क्या? बोले तुमने अभी भी पता नहीं है, खाली उसने नारायण के नाम को ले लिया था तो तुम उसको छू नहीं पाए। नारायण तुम्हें पता है हम 12 भागवत हैं और 12 भागवत भगवान नारायण का ही स्मरण करते हैं और ये ऐसा नाम है कि इसके नाम लेने थे अगर तुमने तेज बोला, जोर से बोला, ये नरक कुंड है, अगर किसी ने सुन लिया और उसने नारायण बोल दिया तो उसको तुरंत मुक्ति मिल जाती है महाराज। तो खाली गोदाम में ताला लगाना पड़ेगा, अपने राम को कोई काम नहीं। यहाँ नारायण बोलना मना है। कहते हैं यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और दूतों से कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने हमारे प्रभु के दूतों का दर्शन कर लिया। हम जब ध्यान में बैठते थे, तुम्हें पता, तुम पूछते थे तुम किसका ध्यान करते हो, तो मैं उसी नारायण का ध्यान करता था। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। हम 12 भागवत हैं महाराज और भगवान का स्मरण करते हैं। तो बोले एक काम करो, ये बता दो, तो आप तो कह देते हो महाराज उनको पकड़ के ले आओ, उनको पकड़ के ले आओ, और किसी ने अपने बेटे का राम जी रख लिया, किसी ने अपने बेटे का नाम श्याम जी रख दिया, आप तो कहते हो उसको पकड़ के ले आओ और हम जाते हैं तो हमारी बड़ी ठुकाई पिटाई होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। अब आप नया नियम बता दो, सही सही बता दो किसको पकड़ के लाना है और किसको नरक कुंड में नहीं लाना है, सही सही बताओ। अब यमराज गिना रहे हैं किसको पकड़ के नरक में लाना है किसको नहीं। बोले सुनो, नोट करो, सब लोग नोट करो, प्रेम से बोलो राधे। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। सुनो, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले उसको पकड़ के नरक में ले आना। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका चित्त, जिसका सिर भगवान के चरणों में प्रणाम ना करते हो उनको पकड़ के लाओ। जो भगवान की कथा ना सुनते हो, भगवान का भजन ना करते हो उनको ले आओ। और बोले जो भगवान का भजन करते हो उनको बिल्कुल मत लाना, जो मंदिर जाते हो उनको मत लाना, जो भगवान की जाप पूजा करते हो उनको मत लाना, जो भगवान की कथा सुनते हो उनको भी मत लाना। बोले ठीक है महाराज, लेकिन एक बात और बता दो। बोले कौन सी? बोले वही बात ये बताओ कि जो कथा में आकर के सो जाते हो उनके लिए क्या नियम है। बोले इसके तो हम बाद में बताएंगे, अभी रहने दो। बोले नहीं महाराज, सब बताइए तो बता ही दो। तो बोले जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी नरक में नहीं ला। बोले क्यों? बोले कभी तो आंख खुलेगी तो जयकारा लगेगा तो भगवान का नाम तो कान में पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की जय। तो जो भगवान का भजन करे उसे नरक में मत लाना। इस प्रकार से महाराज यमराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई। अजामिल ने को ज्ञान हो गया और उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने कहा मैंने वाकई भगवान को नहीं नारायण अपने बेटे को बुलाया था। अगर कहीं मैं साक्षात नारायण को बुलाता तो पार्षद नहीं साक्षात भगवान आते और मुझे अपने धाम को ले जाते। ज्ञान हो गया तो उसने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया हरिद्वार में जाकर के और भगवान के धाम को प्राप्त किया। इस तरह से भगवान के नाम की महिमा इतनी है, नामाभास की महिमा कि यमराज के दूत उसको छू तक नहीं पाए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कहाँ लगे नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई।
राम से बड़ा राम का नाम, राम की महिमा कहाँ तक बताऊं महाराज, ये बहुत सुंदर है। इसी प्रसंग के बाद अपनी वाणी को विश्राम दें। आइए एक छोटा सा भजन भगवान के नाम महीना महिमा पर, उसके बाद आरती और प्रसाद। प्रसाद के लिए हमारे सब कार्यकर्ता तैयार है, हरी झंडी हिला रहे, हमारा चिंता मत करना। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया प्रसाद खूब आनंद लेना है। और कल एक बार और विशेष सूचना, कल से सही हम अब तो रसगुल्ले की कथा होगी कल से। कल भक्त प्रहलाद का पावन चरित्र होगा। अनेक अनेक भगवान ने अवतार लिए हैं, उनकी भी कथाएं आएंगी। और अंत में राम जी का भी जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। खूब हर्ष और उल्लास के साथ खूब सज धज करके आना महाराज। और कल से खूब आनंद बरसेगा। आज तक की कथा खूब हो गई, ज्ञान की चर्चा खूब सुन ली, अब कल से भगवान की चर्चा सुनेंगे। हैं बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैं तो जपूं भाई, देखो जब पात्र शुद्ध होता है ना, तो वहीं जहाँ शुद्धता पवित्रता होती वहीं भगवान आते हैं। हम लोग अब ज्ञान सुन सुन कर खूब आनंदित हो गए हैं। अब तो हमारे हृदय में आनंद ही बरसेगा, खूब आनंद लेंगे कल से। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपा करो, कृपालु कृपा करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के सबका दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। कीर्तन गाँव में तेरा, कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राम संत की संगति देना, साधु संत की, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दया करो हमें, दास बना लो घनश्याम।
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे तो जपो सदा तेरा नाम तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो। बोलिए भागवत भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय देव भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग भाव से आरती तेरी आरती मन में बसा के मन में बसा के यही मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती 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 मन में बसा कर यही मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। पूजा करूं वंदन करूं विनय सुनाऊं पूजा करूं शरण पढ़ूं वंदन करूं विनय सुनाऊं पूजा करूं ध्यान धरूं फूल चढ़ाऊं शरण पढ़ूं वंदन करूं विनय सुनाऊं पूजा करूं ध्यान धरूं तुमको क्या कहूँ मेरे मोहन तुमको क्या कहूँ बस गई है मन में ये सूरत तेरी मन में बसा कर यही मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती तेरी आरती कान्हा तेरी आरती प्रभुवर तेरी आरती कान्हा तेरी आरती प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर यही मूर्ति उतारूं है मोहन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती।
जीवन ये कर दिया अर्पण। मांगू क्या तुझसे सोचूं भगवन, तेरे नाम जीवन ये कर दिया अर्पण। मांगू मैं तुझसे ये सोचता भगवन, तेरे नाम जीवन ये कर दिया अर्पण। मांगू क्या तुझसे सोचूं भगवन, तेरे नाम जीवन ये कर दिया अर्पण। योग से प्रभु योगेश्वर बने, योग से प्रभु योगेश्वर बने। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। हो गई है भक्त के भावों की पूर्ति, बसा के उतारूं भगवन तेरी आरती, बसा के तेरी मूर्ति, उतारो हे कान्हा तेरी आरती। ओ तेरी आरती भगवन तेरी आरती, तेरी आरती भगवन तेरी आरती, तेरी आरती भगवन तेरी आरती, तेरी आरती भगवन तेरी आरती। में बसा कर यही मूर्ति, उतारूं हे मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं हे मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर यही मूर्ति, उतारूं हे मोहन तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। पुष्पेन देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जदनेन जदन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पन्नागजादिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जिरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद की क्या